दोस्तों, जब भी मार्शल आर्ट की बात आती है तभी ब्रूस ली के बिना ये मार्शल आर्ट अधूरा सा लगता है, क्योंकि ब्रूस ली ही थे जिन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया में परिवर्तन लाए थे। आज भी लाखों लोग ब्रूस ली से इंस्पायर होके ये मार्शल आर्ट का कौशल सीखते हैं। ब्रूस ली के कौशल को देख के ये लगता था कि जैसे ये मार्शल आर्ट सिर्फ ब्रूस ली के लिए ही बना था। शायद ही उनके जैसे कौशल से भरा मार्शल आर्टिस्ट इस दुनिया में है या बाद में दुनिया में होगा। ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ हॉलीवुड फिल्म जगत का एक जाने माने एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे और उन्होंने ऐसे कई सुपरहिट पिक्चर भी दिए हैं। उन्होंने एंटर द ड्रैगन, द वे ऑफ द ड्रैगन, फास्ट ऑफ फ्यूरी जैसे कई बड़े मूवी में काम किए हैं। ब्रूस ली 1940 नवंबर 27 को सैन फ्रांसिस्को चाइनाटाउन में मौजूद जैक्सन स्ट्रीट हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। दरअसल ब्रूस ली की असली नाम जून फेन ली था और ये ब्रूस नाम उनको उस हॉस्पिटल की एक नर्स ने दिए थे। ब्रूस ली के पिता का नाम ली हुई चुन था, जो कि एक चाइनीज थे, और उनके मदर का नाम ग्रेसी हो था। ब्रूस ली का जन्म सैन फ्रांसिस्को में ही हुआ था, मगर उनके जन्म का कुछ समय बाद उनके पिता उनके परिवार के समेत अपने जन्म स्थल हांगकांग को चले गए। दरअसल ब्रूस ली के पिता एक ओपेरा स्टार थे। वो थिएटर में एक्टिंग के साथ गाना भी गाते थे। ब्रूस ली के पिता एक ओपेरा स्टार होने के वजह से ब्रूस ली को 3 महीने की उम्र में ही गोल्डन गेट गर्ल नाम का एक फिल्म में बच्चे का किरदार मिल गया था और उनका फिल्म का यात्रा मात्र 3 महीने से ही शुरू हो गया था और 16 साल की उम्र होने तक ब्रूस ली ने 20 से भी ज्यादा फिल्म में काम कर चुके थे। ये भी सुना जाता है कि ब्रूस ली अपने सारे फाइट स्टंट कैमरा से भी ज्यादा गति में करते थे और एडिटिंग के समय उनके सारे सीन्स को स्लो मोशन में किया जाता था। ब्रूस ली अपनी पढ़ाई पास की शहर से ही किए थे। जब ब्रूस ली 16 साल के थे तभी उनके शहर में कुछ गुंडे आके रहने लगे थे और वो गुंडे लोगों को बहुत हैरान करते थे। उसी वजह से ब्रूस ली अपने और अपने परिवार के सुरक्षा के लिए 16 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिए थे। ब्रूस ली इप मैन से अपना मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग लिए थे, जो कि एक जाने माने मार्शल आर्टिस्ट थे। उन्होंने ब्रूस ली को उनचुंग नाम का एक मार्शल आर्ट कौशल सिखाए थे, जो कि बहुत कम लोगों को ही इस कौशल के बारे में पता था। जब ब्रूस ली मार्शल आर्ट सीख गए तभी वो अपने शहर के गुंडों से लड़ने लगे। ये सब देख के ब्रूस ली के पिता सोच में पड़ गए और ब्रूस ली को अमेरिका भेज दिए। ब्रूस ली अमेरिका जाने के बाद अपने खर्चा के लिए वो गार्डन में लोगों को मार्शल आर्ट सिखाने लगे और 20 साल में वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में अपना एडमिशन करा लिए और वहाँ पे वो स्टूडेंट को मार्शल आर्ट सिखाने लगे। और पढ़ाई के दौरान उनको लिंडा एमरी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था और वो अगस्त 1964 में लिंडा एमरी के साथ शादी कर लिए थे। उसके बाद ब्रूस ली और लिंडा की 2 बच्चे हुए, जिनका नाम था ब्रेंडन ली और सनन ली। ब्रूस ली का बेटा ब्रेंडन ली बड़ा होकर अपने पिता के जैसे एक एक्टर बना, मगर क्रो मूवी के शूटिंग के दौरान उनको गलती से गोली लग गई थी और उनका मौत हो गया था। उनकी बेटी सनन ली भी 1990 तक फिल्मों में काम किए, मगर उसके बाद वो भी फिल्मों में काम करना छोड़ दिए। 1969 में ब्रूस ली लॉस एंजलिस की चाइनाटाउन में मार्शल आर्ट सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोल लिए थे और वहां पर वो बहुत पॉपुलर एक्टर्स को भी मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देते थे। उनकी पहली बड़ी मूवी 1971 में आई थी, जिसका नाम था बिग बॉस। ये एक चाइनीज मूवी था। उसके बाद ब्रूस ली की एंट्री ऑफ ड्रैगन, फास्ट ऑफ फ्यूरी, द वे ऑफ द ड्रैगन, द ऑर्फन और द गेम ऑफ द डेथ ऐसी कई पॉपुलर मूवी भी आई थी। 1973
जुलाई 20 को मात्र 32 साल की उम्र में ही उनका मृत्यु हो गया था। ऐसा सुना जाता है कि ब्रूस ली मार्शल आर्ट की शिखर में पहुंचने के लिए बहुत सारे नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने लगे थे और उसके वजह से उनका इतने कम समय में ही मृत्यु हो गया था। बात जो भी हो, मगर ब्रूस ली जाते जाते मार्शल आर्ट की ऐसे छाप छोड़ गए कि दुनिया मार्शल आर्ट को ब्रूस ली के नाम से ही जानता है और शायद ही कभी ब्रूस ली के जैसे महान मार्शल आर्टिस्ट को फिर से देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये थी महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली की कहानी। वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल द मिस्ट्री बॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।